गुड मॉर्निंग चरखी दादरी। करते हैं फटाफट प्रशासन की अहम खबरों की तरफ रुख। क्या रहने वाला है मौसम, वो तमाम जानकारी हमारे इस खास बुलेटिन में सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। बने रहें हमारे साथ, देखते रहें पीपीटी न्यूज। 26 सितंबर 2024 को आश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की नवी तिथि है। इस तिथि पर पूर्व नक्षत्र परिधा योग का सहयोग रहेगा। दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो गुरुवार को अभिजीत मुहूर्त 11:48 से लेकर 12:35 तक रहेगा। मौसम महाराष्ट्र में लगातार हो रही बारिश के चलते भारतीय मौसम विभाग IMD ने बुधवार और गुरुवार के लिए बेहद भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मुंबई, ठाणे और नासिक के लिए अगले 24 घंटों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें भारी बारिश की संभावना जताई गई है। IMD के अनुसार बुधवार और गुरुवार को महाराष्ट्र के कई हिस्सों में अलग अलग स्थानों पर बेहद भारी बारिश होने की संभावना है। 25 और 26 सितंबर को मध्य महाराष्ट्र और 26 सितंबर को गुजरात क्षेत्र के लिए भी भारी बारिश का अनुमान है। इसके अलावा कोंकण और गोवा में 26 सितंबर तक भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। महाराष्ट्र के पुणे में मंगलवार से भारी बारिश हो रही है, जिससे शहर के कई अन्य इलाकों में जल भराव हो गया है। IMD के अनुसार पुणे के बाहरी उत्तर पूर्व में एक तूफान आया है और शहर की ओर पश्चिम की ओर बढ़ गया है, जिससे मगरपट्टा, बड़गांव, सेरी, कल्याणी नगर, यरवदा, धनेर, लोहेगांव जैसे इलाकों में भारी बारिश हो रही है। यहाँ तक कि पाषाण, कटराज, सिंहगढ़ रोड, वारजे और कोथरूड में भी भारी बारिश हुई है। पुणे के शिवाजी नगर क्षेत्र में बुधवार शाम 5:30 बजे से 19.2 में बारिश हुई है और अन्य इलाकों में जल भराव की स्थिति बन गई है। आपको बता दें कि बारिश का क्या कारण है। IMD के अधिकारियों के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव का क्षेत्र सक्रिय है, जिसके कारण महाराष्ट्र में नमी बढ़ी और मानसून का असर तेज हुआ। इसके साथ ही उत्तरी महाराष्ट्र मानसून के प्रभाव में बढ़ोतरी होने से राज्य के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश देखी जा रही है। बात करें अन्य राज्यों में भी अलर्ट जारी किया गया है। जी हां, IMD ने महाराष्ट्र के अलावा बिहार, गुजरात, मराठवाड़ा, मध्य पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राज्य में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बेहद भारी बारिश की भी संभावना जताई गई है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जहां भारी बारिश का पूर्वानुमान है। वहीं दक्षिणी राज्यों जैसे तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी भारी बारिश और बिजली कड़कने की संभावना है। बात करें IMD के अनुसार उत्तरी तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि दक्षिणी तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी कहीं कहीं बारिश होने का अनुमान है। इसके साथ ही तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल क्षेत्रों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की चेतावनी दी गई है। दिल्ली में भी हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं मौसम विभाग ने दिल्ली में भी दिन के समय हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना जताई। इसके चलते शहर में तापमान में गिरावट आ सकती है। IMD के मुताबिक दिल्ली में बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश की संभावना बनी रहेगी, जिससे गर्मी से कुछ राहत मिलेगी। मतदान के दिन प्रत्येक मतदाता की पहचान होगी सुनिश्चित। विधानसभा चुनाव के दिन वोट डालने से पहले प्रत्येक मतदाता की वास्तविक पहचान सुनिश्चित की जाएगी। पीठासीन अधिकारी व पोलिंग अधिकारी मतदाता की पहचान के बाद शाही लगाने, मतदाता के हस्ताक्षर व अंगूठे के निशान लेने आदि कार्य करेंगे। निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं की पहचान को लेकर जारी दिशा निर्देशों की जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त राहुल नरवाल ने बताया कि निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के मद्देनजर चुनाव आयोग द्वारा आदेश दिए गए हैं। आयोग के आदेशानुसार वोट डालने से पहले प्रथम पोलिंग अधिकारी फोटो युक्त मतदाता पहचान पत्र या आयोग द्वारा निर्धारित किए गए वैकल्पिक दस्तावेजों के जरिए प्रत्येक मतदाता की पहचान सुनिश्चित करेगा। मतदाता की पहचान होने के बाद उसके बाएं हाथ की सबसे पहले
उंगली पर स्याही का निशान लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रत्येक मतदाता को अपनी पहचान व उंगली पर लगी स्याही की प्रमाणिकता के बाद चुनाव स्लिप पोलिंग अधिकारी को सौंपनी पड़ेगी। उन्होंने बताया कि पोलिंग अधिकारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक मतदाता की उंगली पर स्याही अच्छी तरह से लगी हो और उसे मतदाता द्वारा साफ करने की कोशिश भी ना की गई हो। मतदान केंद्र छोड़ने से पहले प्रत्येक मतदाता की उंगली पर स्याही अच्छी प्रकार से सूख जानी चाहिए। इसके बाद ही संबंधित मतदाता के फॉर्म 17A रजिस्टर में हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अगर किसी मतदाता के हाथ पर कोई तेलीय पदार्थ लगा है तो उसे स्याही लगाने से पहले अच्छी तरह से साफ करना होगा। मतदान केंद्र के 100 मीटर दायरे में मोबाइल पर भी रहेगा प्रतिबंध। हर परिधि में नहीं हो सकता मोबाइल वायरलेस कोडलेस का प्रयोग। विधानसभा चुनाव के मतदान के दौरान कोई भी व्यक्ति मतदान केंद्र के 100 मीटर दायरे में मोबाइल इत्यादि लेकर नहीं जा सकता। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार मतदान के दौरान शांति कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसे आदेश दिए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त राहुल नरवाल ने आयोग द्वारा जारी निर्देशों की जानकारी देते हुए बताया कि मतदान को शांतिपूर्ण व निष्पक्ष ढंग से करवाने के लिए मतदान केंद्र की 100 मीटर की परिधि में मोबाइल वायरलेस या कोडलेस आदि रखने पर भी पाबंदी होगी। अगर किसी भी व्यक्ति के पास मतदान केंद्र की 100 मीटर की परिधि में मोबाइल इत्यादि मिला तो उसे जब्त कर लिया जाएगा। चुनाव ड्यूटी व कानून व्यवस्था पर तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुसार आदेशों में छूट दी गई है। इसके अलावा आयोग द्वारा लगाए गए पर्यवेक्षकों और पोलिंग पार्टी पर भी ये आदेश लागू नहीं होंगे। मतदान केंद्र में पीओ की अनुमति से ही अधिकृत मीडिया कर्मी कर सकेंगे प्रवेश। मीडिया कर्मियों को जारी किए गए प्राधिकृत पत्र वोटिंग कंपार्टमेंट प्रवेश वर्जित। हर हाल में सुनिश्चित करनी होगी मतदान की गोपनीयता। आगामी 5 अक्टूबर को मतदान के दिन पीठासीन अधिकारी से अनुमति लेकर ही केवल प्राधिकृत मीडिया कर्मी मतदान केंद्र में प्रवेश कर सकते हैं। इस दौरान उन्हें वोटिंग कंपार्टमेंट और उसके आसपास जाने की अनुमति नहीं होगी। किसी भी हाल में मतदान की प्रक्रिया को गोपनीयता की भंग नहीं किया जा सकता। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान केंद्रों पर मीडिया कर्मियों के प्रवेश को लेकर भी जारी निर्देशों को जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त राहुल नरवाल ने बताया कि मतदान की प्रेस कवरेज के लिए मीडिया कर्मियों को निर्वाचन आयोग, हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, प्रेस सूचना ब्यूरो और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हरियाणा के महानिदेशक द्वारा जारी प्राधिकृत पत्र जारी किए गए। मतदान के दौरान केवल प्राधिकृत पत्रों को पीठासीन अधिकारी को दिखाकर ही मीडिया कर्मी मतदान केंद्र के अंदर जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि कवरेज के दौरान किसी भी मीडिया कर्मी को वोटिंग कंपार्टमेंट में और उसके आसपास जाने की अनुमति नहीं होगी ताकि मतदान की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण गोपनीयता बनी रहे। पीठासीन अधिकारी अपने संबंधित मतदान केंद्र का सर्वा है और निष्पक्ष शांतिपूर्ण चुनाव के मद्देनजर अपने विवेक से निर्णय लेने के लिए भी स्वतंत्र है। ऐसे में पीठासीन अधिकारी प्राधिकृत मीडिया कर्मी को भी मतदान केंद्र में प्रवेश करने से रोक सकता है। चुनाव के दौरान पीठासीन अधिकारी के आदेश वहां तैनात सभी कर्मचारियों और पुलिस कर्मियों को भी मान्य होंगे। धान की फसल के लिए मशीनों से प्रबंध करने पर किसानों को मिलेगी प्रोत्साहन राशि। किसान भाइयों, फसल अवशेष प्रबंधन योजना ESB 82 तथा धन की फसल कटाई उपरांत फसल अवशेषों को फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों की सहायता से मिट्टी में मिलाने पर सरकार की ओर से किसान को 1000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। कृषि एवं कल्याण विभाग के उप निदेशक डॉक्टर जितेंद्र अहलावत ने बताया कि मुच्छल किस्म के अतिरिक्त बासमती धान के अवशेषों के भी उत्पादन करने के लिए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
किसान सुपर सीडर, जीरो टिल, रोटावेटर आदि की सहायता से धान की फसल के अवशेष को मिट्टी में मिलाकर प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण करवाना आवश्यक है। योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक किसान को agriharyana.gov.in पर 30 नवंबर तक आवेदन करना होगा। पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन उपरांत आवेदन पत्र को ग्राम स्तरीय कमेटी से सत्यापित कराना होगा। मशीन से फसल अवशेषों को मिट्टी में मिलाते समय जीपीएस लोकेशन सहित फोटो का संलग्न भी करना अनिवार्य है। तो दोस्तों, ये थी आज के हमारे प्रशासन की अहम और पुख्ता खबरें। हर रोज ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी खबर पसंद आती है तो इन्हें लाइक कीजिए, अगर पसंद नहीं आती हैं तो इसमें डिसलाइक कीजिए, क्योंकि दोनों प्रतिक्रिया आपकी हमारे लिए सर्वोपरि है। बने रहें हमारे साथ, आप अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।